जी नमस्कार, मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज मैं विशेष तौर पर आप लोगों से 5 मिनट के समय में कुछ एक विचार रखना चाहती हूँ। सही गलत का निर्णय तो आप लोग करते हैं और उसके ऊपर आई प्रतिक्रिया बताती है कि विचार सही था या गलत है। सारी बातें हमेशा सही हों मेरे ख्याल से ये भी ज़रूरी नहीं। ये जो त्योहार के नाम पर या करवा चौथ के नाम पर या धर्म और सनातन के नाम पर व्रत पूजा या प्रेम के नाम पर जो ये करवा चौथ की वीडियो आ रही है, हर तीसरी यूट्यूबर, हर तीसरा यूट्यूबर, हर तीसरा इंस्टाग्राम पे एक ही रील चल रही है, करवा चौथ। मेरा प्रथम सवाल ये है कि ये करवा चौथ हो गया या महाभारत हो गया? विशेष रूप से फिर मेरा एक और निवेदन है आपसे, नीचे से आवाज़ चली जाती है, कि करवा चौथ को लेकर जो नाटकबाजी चल रही है, जो पाखंडबाजी चल रही है, जो नौटंकी चल रही है, वो तुम्हारी नज़र में सही है या गलत है? कमेंट्स करना भैया। ये करवा चौथ कौन सा करवा चौथ आ गया कि पट पे तो एक पाँव और गर्दन पे दूसरा पाँव महिला का? ये करवा चौथ है या स्टंट है? कोई बोलने वाला नहीं रहा भारत में, कोई इसके ऊपर केस दर्ज कराने वाला नहीं रहा इस भारत में। ये धर्म के नाम पर कितनी, एक तरफ तो पूजा पाठ, मतलब कुत्ते को भी करवा चौथ दिखा रहे हैं करते हुए, मतलब मजाक बना रहे हैं करवा चौथ का, हंसी का पात्र बना दिया करवा चौथ। क्या है ये सब चीजें? और कमाल उन लोगों के हैं जो इसको ना एंजॉय कर रहे हैं, कमाल उन लोगों के हैं जो इन रीलों को एंजॉय कर रहे हैं, और कमाल इस देश के ब्राह्मणों के, सनातन के संतों के, मठाधीशों के, ब्रह्मचारियों के हैं कि कोई नहीं बोलता, चुपचाप रील को स्क्रॉल करता है और आगे देखने लगता है ना? दिखती नहीं आपको ये सब मजाक की बातें? क्या ये होना चाहिए? और फिर प्रेम, रिश्ता, करवा चौथ, पति पत्नी, ईमानदारी, ये जो चीजें हैं ना, देखो बाहर पे क्या होती थी, क्या है ये? केवल मजाक की चीजें। बंद कराइए इन चीजों को। और आप में से किसी का जागृत हो रहा हो ना हृदय या जमीर, तो इस तरह की ड्रामे करने की चीजें को बंद करिए। केवल पाखंड करना सनातन धर्म की पहचान नहीं है। भगवे को पाखंडी कहना या मठ मंदिर या पूजा पाठ की चीजों का मजाक बनवाते रहना ही आपकी पहचान नहीं है। आपके आस पड़ोस में, आपके सर्कल में, आपके अकाउंट में इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है ना, क्या करवा चौथ है जिनके हर साल चांद बदल जाए? क्या करवा चौथ है उन अनमैरिड लड़कियों के या उन पतियों के जो एक एक पत्नी को धोखा दे रहे हैं? कौन से करवा चौथ है उन पतियों के जो ऑनलाइन किसी और को चांद दिखा रहे हैं और प्रत्यक्ष में किसी और के चांद है? क्या ईमानदारी है? वो अनुसुईया और सीता बनेंगी क्या ये? या वो पति भी राम बनेंगे क्या? जो करवा चौथ के नाम पर फिजिकली या अपनी नीड पूरी करना या किसी की जिंदगी बर्बाद करना या किसी को भरम में रखना या धोखे में रखना, ये उपहार, ये तोहफे, ये गिफ्ट, ये महंगी चीजें, ये पैसे, ये करवा चौथ है क्या? है? संस्कृति, सनातन, मर्यादा, संस्कार, किन की बातें करते हो फिर स्टेज पे चढ़ के आप लोग?
और कईयों का करवा चौथ तो, कईयों का चांद तो कईयों को ऑनलाइन दर्शन देता है, पता है आपको। और कईयों का करवा चौथ एक से बचने के लिए और दूसरी से भी बचने के लिए तीसरी के पास जाके मनाता है करवा चौथ। और एक आधा तो करवा चौथ नहीं आता, महाभारत आ जाता है एक आधे की जान को, तो जिनके कहीं कहीं अफेयर चल रहे हैं, घर भी और बाहर भी और तीसरी भी है, उनको पूछ के देखो क्या होता है ये करवा चौथ। तो ये नाटकबाजी बंद करो, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, भगवे के नाम पर और भारतीय संस्कृति के नाम पर और रिश्तों के नाम पर भी। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस त्योहार की बात करूं, इस उपवास की प्यार की बात करूं, तो ये बहुत पवित्र है। सती और अनुसुईया जैसा हमारा गौरवशाली इतिहास में जो प्रेरणादायक महिलाएं रही हैं, जिन्होंने जान तक दे दी, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए वापस भगवान से ले आई यमराज से, तो ऐसी महिलाओं के प्रति कहानियां समर्पित ऐसी सोच के लिए करवा चौथ होता है। उनके लिए करवा चौथ नहीं होता जिनका चांद हर साल बदल जाए, और उनके लिए भी नहीं होता जो एक चांद कईयों को ऑनलाइन दर्शन दे रहा होता है। एक तो इसमें बदलाव करूं, दूसरा ये जो रीलें बना रही है ना महिलाएं, औरतें औरतों के नाम का करवा चौथ रख रही हैं, संस्कृति देखो कहाँ जा रही है, ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा अब ये एक नया स्टंट आया कि भाई दौड़कर महिला उस बंदे के ऊपर चढ़ जाए और गर्दन पे पांव रख ले और एक पट पे पांव रख ले और ऊपर ड्रामेबाजी हो रही है, नाटक बना दिया। इनके खिलाफ है ना पर्चा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ व्यू पाना करके देखो आप, किसी सिख का मजाक लग जाएगा, पता मर्यादा क्या होती है। करके देखो आप किसी इस्लाम धर्म का मजाक, पता चल जाएगा। लेकिन आप सनातन में हो, आप भारत में हो, आप ऐसे धर्म और मजहब में हो कि कोई आपको कुछ नहीं कहता, चाहे आप शर्म मजाक करो। कुछ तो शर्म कर लो। क्यों आप इस देश का, इस सनातन का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हो? क्यों एक दूसरे को नाम रखने के लिए, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए केवल और केवल नष्ट कर रहे हो रिश्तों को? रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं और पवित्र रिश्तों का मजाक करना अपराध होता है। पति जिसकी गर्दन में पैदल ले, हाँ, नहीं, पति के पांव छुए जाते हैं, आरती उतारी जाती है, तिलक किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, एक दूसरे को प्रेम और प्रॉमिस होते हैं। पर ये जो नाटक हो रहा है ना, और शोषण हो रहा है, केवल गिफ्ट पाना, केवल उपहार पाना, केवल ब्लैकमेलिंग करवा चौथ नहीं होती कि एक दिन तो करवा चौथ रख लिया, अगले दिन उसके मरने की कामना करो। एक दिन करवा चौथ रख लिया, दूसरे दिन उसको भयंकर अपमान करो। एक दिन करवा चौथ रख लिया सिर्फ कुछ चीजें पाने के लिए, अगले दिन सारी मर्यादाएं भूल जाओ ना। संस्कार, संस्कृति और धर्म का बहुत पवित्र त्योहार है करवा चौथ, मजाक का विषय नहीं है करवा चौथ।